1963 में पुण्यतिथि भंडारे के अवसर पर श्री मुरारी तिवारी नीम करोरी ग्राम से वृंदावन पहुंच गए थे। पास में 500-600 रुपये की रकम थी, जिसमें से अपनी भक्ति में बाबले मुरारी जी ने मुक्त भाव से अगरबत्ती, भोग प्रसाद आदि में व्यय किया तथा अन्य लोगों की भी हर तरह से सेवा की। बाबा जी महाराज इस नवयुवक की सेवा से लगता है बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस उत्साही भक्त को एक विचित्र ही प्रकार की अपनी प्रसन्नता का परिचय दे डाला। भंडारे से पूर्ण होकर मुरारी जी दिल्ली अपने कार्य क्षेत्र के लिए रवाना हुए तो इनकी जेब में पर्याप्त पैसा था। आश्रम से निकलते निकलते प्रेम भाव से सबसे मिलते मिलाते इन्हें कुछ विलम्ब हो गया और जब ये मथुरा जंक्शन पर पहुँचे तो दिल्ली की गाड़ी के छूटने का समय हो गया था। पर बुकिंग खिड़की पर तो 50 लंबी लाइन लगी हुई थी। यह सोचकर कि आगे खड़े किसी सज्जन से विनती कर अपना टिकट खरीदवा लूं, इन्होंने जो ही जेब में हाथ डाला तो वहाँ कुछ भी न था। सभी जेबें टटोल लीं, कुछ न मिला। या तो रहे 100 रुपये गिर गए या किसी ने निकाल लिए। अब ये अत्यंत दुखी हो गए कि जाएं तो कहाँ जाएं। आश्रम भी 15-16 किलोमीटर दूर था और न किसी से सहायता हेतु ही कह सके। अनजान व्यक्ति को कौन क्या देता, यद्यपि टिकट मूल्य तब केवल 11 रुपये मात्र था। ये दुखी खड़े थे, इतने में एक 20-22 वर्ष का युवक इनके पास आ गया और पूछता है, भाई साहब आप कहाँ जाएंगे? और इनके इतना ही बोलने पर कि दिल्ली, वो युवक कहता दौड़ गया कि ठहरिए मैं आपका टिकट ले आता हूँ। और कुछ ही क्षणों में न मालूम उस भीड़ में से कैसे इनके लिए दिल्ली का टिकट ले आया और इन दोनों ने दौड़ते पटरियां फाँदते हुए पटरी पार के प्लेटफॉर्म पर रेंगती गाड़ी को पकड़ लिया। अब इस युवक ने इनके लिए सीट पर एक तौलिया नुमा रुमाल भी बिछा दिया। मुरारी जी सफ़ेद पैंट पहने थे और उन्हें समय पर जबरन बिठा दिया। जब मुरारी जी ने इन्हें अपनी व्यथा सुनाई तथा इस युवक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसने इन्हें कैसी कठिन परिस्थिति से उबार लिया, साथ में मुरारी जी ने इन्हें आश्वस्त कर दिया कि दिल्ली पहुंचकर इस युवक को वे स्वयं आकर या मनी ऑर्डर से पैसा भेज देंगे। परंतु युवक का पता पूछने पर पहले तो वह आनाकानी करता रहा और फिर बोला कि वह तो आगे तीसरे स्टेशन पर ही उतर जाएगा। फिर भी मुरारी जी ने उसका पता ले ही लिया, उसे भी अपने दिल्ली का पता दे दिया और तीसरा स्टेशन आने पर वह युवक गाड़ी से उतर मुरारी जी वाली खिड़की पर आ गया और बातें करता रहा। पर जैसे ही ट्रेन चलने लगी उसने मुरारी जी से ये कहते कि अभी सफ़र काफ़ी है, चाय पानी कर लीजिएगा। 20 रुपये का नोट इन्हें देना चाहा, पर मुरारी जी ने मना करते करते वह चलती ट्रेन में इनके पास नोट डालकर चलता बना। दिल्ली में स्टेशन से घर तक पहुंचने की भी व्यवस्था कर दी थी बाबा ने, परंतु वो युवक कौन था पता न चला। मुरारी जी के द्वारा 2-3 पत्र बताए गए पते पर भेजने पर भी कोई उत्तर प्राप्त न हो सका। बाबा ने मुरारी जी को वीरभद्र आश्रम में 1965 में अपनी सेवा में फ़िलहाल रख लिया। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।